नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और शायद थोड़े उलझे हुए विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? ये सवाल अक्सर मन में आता है ना? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे एस्ट्रोलॉजर विजय दुबे की किताब डाइटीज इन हिंदुइज्म पीफ के नजरिए से। विजय दुबे ने ये किताब लिखी ही इसलिए थी क्योंकि बहुत से लोग वैदिक देवताओं को सरल तरीके से समझना चाहते थे। तो चलिए उनकी किताब के जरिए इन देवताओं की प्रकृति, भूमिकाओं और विचारों को समझते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल लेते हैं, भाई इतने सारे देवताओं की आखिर जरूरत क्या पड़ी? हाँ, बिल्कुल। जैसे अग्निदेव से शक्ति मांग ली, दुर्गा माँ से सौभाग्य, इंद्र से अच्छी बारिश या धन के लिए वसुओं की पूजा कर ली। ये सब वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से में मिलता है। सही। लेकिन विजय दुबे की किताब एक गहरा पहलू बताती है। वो कहती है कि कर्मकांड सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए नहीं था। ये असल में इच्छाओं के पीछे भागते भागते मन और कर्मों को शुद्ध करने का एक तरीका भी था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आप लगातार यज्ञ करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलती हैं, विचार शुद्ध होते हैं और फिर आप धीरे धीरे इन इच्छाओं से ऊपर उठने लगते हैं। और यही शुद्धि आपको फिर ऊंचे आध्यात्मिक लेवल पे ले जाती है। ओह। इसीलिए बाद के ग्रंथों में, जैसे उपनिषद हैं, भगवद गीता है, वहां जोर बदल गया। वहां बात होने लगी आध्यात्मिक पहचान की, परमात्मा से जुड़ने की, और फिर विष्णु या कृष्ण जैसे देवताओं पर फोकस आया, जो सिर्फ वरदान नहीं बल्कि मोक्ष तक दे सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की सीढ़ी हुई भौतिक से आध्यात्मिक की तरफ। हाँ, कह सकते हैं। किताब बताती है कि कुछ देवता आपको भौतिक चीजें देंगे, लेकिन मुक्ति तो सिर्फ विष्णु या कृष्ण जैसे देवता ही दे सकते हैं, बाकी देवता नहीं। तो वैदिक ग्रंथों में हर स्तर के साधक के लिए कुछ ना कुछ है। ये दिलचस्प है। किताब में देवताओं को समझने के दो मुख्य तरीकों का भी जिक्र है ना? एक निराकारवादी और दूसरा साकारवादी। हाँ, बिल्कुल। ये दो मुख्य धाराएं हैं। पहला, निराकारवादी या इम्पर्सनलिस्ट नजरिया। ये मानता है कि परम सत्य असल में एक निराकार शक्ति है, ब्रह्म तेज, सब कुछ उसी से निकला है। तो इस हिसाब से तो हाँ, इस हिसाब से शिव, विष्णु, गणेश सब उसी एक शक्ति के अलग अलग रूप हैं। आप किसी की भी पूजा करें, अंततः वो उसी एक तक जाती है। दूसरा है साकारवादी या पर्सनलिस्ट नजरिया। ये कहता है कि परम सत्य अंततः एक व्यक्तित्व है, एक पर्सन है। तो इसमें देवताओं का अलग अलग महत्व है। बिल्कुल। यहाँ हर देवता की अपनी खास भूमिका है, अपना कार्यक्षेत्र है। वे अलग अलग वरदान और नतीजे देते हैं। उनकी पूजा का एक खास मकसद होता है। इसको समझने के लिए कोई आसान तरीका, मतलब जैसे? हाँ, किताब में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है फैक्ट्री का। फैक्ट्री का? हाँ, सोचिए एक बड़ी फैक्ट्री है जी। उसमें कर्मचारी हैं, फोरमैन हैं, मैनेजर हैं जी। और सबसे ऊपर सीईओ है। ठीक। अब सीईओ शायद आपको रोज फैक्ट्री फ्लोर पर ना दिखे, पर कंट्रोल तो उसी का है। हाँ। है ना? हर डिपार्टमेंट उसके अंडर काम कर रहा है। हाँ, बात तो सही है। देवता भी कुछ वैसे ही हैं। वे उसे एक परम सत्ता, उस सीईओ के सहायक या मैनेजर समझ लीजिए। ब्रह्मांड के अलग अलग विभाग संभाल रहे हैं। कोई बारिश का, कोई धन का, कोई ज्ञान का। बिल्कुल। वे परम सत्ता की इच्छा के प्रतिनिधि हैं। अरे वाह, ये फैक्ट्री वाला उदाहरण तो एकदम क्लियर कर देता है। अच्छा, और वो जो देवताओं की संख्या को लेकर बात होती है, कहीं 33 देवता, कहीं 33 करोड़, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये संख्याएं भी आती हैं। 33 में आमतौर पर 8 वसु जी, 11 रुद्र, 12 आदित्य और इंद्र व प्रजापति ब्रह्मा गिने जाते हैं। और 33 करोड़, शायद ये उनकी विशालता और विविधता दिखाने का एक तरीका हो। लेकिन किताब एक महत्वपूर्ण बात कहती है कि ये असल में पद हैं, पोजीशंस हैं। जैसे इंद्र का पद है या वायु का पद है। पद मतलब जैसे पोस्ट होती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई बहुत पुण्य कर्म करे तो वो आत्मा अगले कल्प में या किसी समय में इंद्र बन सकती है या वायु बन सकती है। और साकारवादी नजरिए में परमात्मा का विचार भी है, ईश्वर का अंश जो हर जीव के अंदर है, सुपर सोल। अच्छा, देवताओं को योग और ध्यान से भी जोड़ा गया है ना? हाँ, एक और नजरिया है जो उन्हें योग साधना के अलग अलग पहलुओं से जोड़ता है। जैसे वायु देवता, वो प्राणायाम यानी सांस के नियंत्रण से जुड़े हैं। ठीक। अग्नि देवता, वो चेतना की अग्नि के प्रतीक हैं। सोम देवता, वो योग समाधि में मिलने वाले आनंद से जुड़े हैं। और चक्रों से भी। हाँ, कहते हैं कि शरीर में जो ऊर्जा केंद्र हैं, चक्र, उनसे भी देवताओं का संबंध है। जैसे जैसे साधक अपनी चेतना में ऊपर उठता है,
उसे उस चक्र से जुड़े देवता की शक्ति और मदद मिलती है। भगवत गीता में भी देवताओं और इंसानों के बीच एक रिश्ते की बात आती है, यज्ञों के जरिए। कुछ ऐसा है ना? बिल्कुल। गीता के 3 अध्याय में समझाया गया है कि मनुष्य यज्ञ करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं और देवता बदले में वर्षा, अन्न, मतलब जीवन की जरूरतें पूरी करते हैं। ये एक तरह का लेन देन, एक आपसी निर्भरता का चक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि जो बिना अर्पण किए भोगता है वो चोर है। सही कहा। गीता 3.14-15 में पूरा चक्र बताया है। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म वेदों से और वेद परम सत्ता से, यानी सब कुछ घूम फिरकर उसी एक स्रोत से जुड़ा है। यज्ञ कर्मों में वो परम सत्ता स्थित है, ऐसा कहा गया है। लेकिन गीता में ही कृष्ण ये भी तो कहते हैं कि देवताओं की पूजा का फल उतना ऊंचा नहीं है या सीमित है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, या कहें कि जो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित हैं, वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि भक्त जिस भी देवता में श्रद्धा रखता है, वो कृष्ण उसकी श्रद्धा को उसी देवता में पक्का कर देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उस पूजा का फल अंततः कृष्ण द्वारा ही दिया जाता है। तो फल कृष्ण ही दे रहे हैं। हाँ, पर फर्क यह है कि देवताओं के उपासक उनके लोकों तक जाते हैं, जो कि अस्थायी हैं, जबकि कृष्ण के भक्त उनके नित्य धाम को पाते हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, इंसान इन छोटी मोटी चीजों की इच्छा छोड़कर परम लक्ष्य की तरफ जाता है। और जब कोई आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसके लिए ये देवताओं की पूजा वाले कर्मकांड जरूरी नहीं रह जाते हैं। चलिए अब जरा कुछ प्रमुख देवताओं पर आते हैं, जैसा विजय दुबे की किताब में बताया गया है। शिव से शुरू करते हैं। त्रिदेवों में उनका काम संहार का माना जाता है, पर उनके नाम शिव का मतलब तो शुभ या मंगलकारी है। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है, पर है नहीं। वे तमोगुण के नियंत्रक हैं, अंधकार, जड़ता, विनाश। लेकिन विनाश भी नवीनीकरण के लिए जरूरी है। उनका रूप बहुत ही अनोखा है। जटाएं, गंगा, चांद, तीसरा नेत्र, सर्प, त्रिशूल, डमरू, हर चीज का गहरा प्रतीकवाद है। जटाओं से बहती गंगा पवित्रता का प्रतीक है। माथे पर अर्धचंद्र समय का नियंत्रण दिखाता है। तीसरा नेत्र ज्ञान का चक्षु है। गले में सर्प काल पर विजय और निर्भयता का प्रतीक है। और त्रिशूल? त्रिशूल दिखाता है कि उनका तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस पर नियंत्रण है। डमरू से सृष्टि की पहली ध्वनि यानी भाषा और वर्णमाला निकली मानी जाती है। बाघ की खाल, भस्म, ये सब वैराग्य दिखाते हैं। बिल्कुल। बाघ की खाल इच्छाओं पर विजय और शरीर पर लगी भस्मी या विभूति वैराग्य और इस जगत की नश्वरता की याद दिलाती है। और नटराज रूप, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, नटराज रूप में उनके एक हाथ में डमरू सृजन, दूसरे में अग्नि संहार, एक हाथ अभय मुद्रा में रक्षा, एक पैर नीचे अपसमार पुरुष अज्ञान माया को दबाए हुए और दूसरा उठा हुआ पैर मुक्ति या अनुग्रह का प्रतीक है। उनसे जुड़ी कहानियां भी बहुत है, जैसे गंगा को सिर पर धारण करना या जहर पीना। हाँ, कहते हैं जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो उनका वेग इतना ज्यादा था कि पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। तब शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। और विष पीने वाली कहानी? वो समुद्र मंथन के समय की है। जब विष निकला तो सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उसे पी लिया। कहते हैं पार्वती ने उनका गला दबा दिया ताकि विष नीचे न उतरे, और उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी से वो नीलकंठ कहलाए। अच्छा, अब किताब में शिव की स्थिति के बारे में क्या बताया गया है? क्या वे स्वतंत्र परमेश्वर है या? विजय दुबे की किताब उन्हें जगत का आध्यात्मिक गुरु और देवताओं में सबसे श्रेष्ठ बताती है, लेकिन साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। वे विष्णु या कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, यानी वैष्णवों में शंभु शिव के समान कोई नहीं। ओह, भक्त है। हाँ, महानतम भक्त। उनका अपना रुद्र संप्रदाय भी है। शक्ति में वे केवल विष्णु से ही कम माने जाते हैं। उनका काम तमोगुण को कंट्रोल करना और अपनी शक्ति यानी देवी के साथ मिलकर असुरों का नाश करना है। दक्ष यज्ञ वाली कहानी में भी जब सती के आत्मदाह के बाद शिव क्रोधित होते हैं तो अंत में विष्णु प्रकट होकर कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, हम तीनों एक ही परम कारण के अलग अलग रूप हैं, सृष्टि, पालन और संहार के लिए। हम में भेद देखने वाला अज्ञानी है। लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें विष्णु या कृष्ण के अधीन भी दिखाया गया है, ऐसा भी है क्या? हाँ, किताब ऐसे संदर्भ भी देती है। भागवत पुराण में एक जगह शिव खुद कहते हैं कि वे वासुदेव कृष्ण की पूजा करते हैं। अच्छा। हाँ,
और गीता में जब अर्जुन कृष्ण का विराट रूप देखते हैं तो उसमें उन्हें शिव भी दिखाई देते हैं। एक कहानी है मोहिनी मूर्ति की, जिसमें शिव भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो जाते हैं और बाद में स्वीकार करते हैं कि वे माया को नहीं समझ पाए। वे पार्वती को बताते भी हैं कि वे किसका ध्यान करते हैं, परम पुरुष का। और बाणासुर वाली कहानी? हाँ, बाणासुर युद्ध में जब कृष्ण बाणासुर को मारने वाले होते हैं तो शिव अपने भक्त बाणासुर के प्राण बचाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो मतलब किताब के अनुसार पूजा के फल में भी अंतर है? हाँ, ऐसा बताया गया है कि शिव या ब्रह्मा जल्दी प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं या श्राप भी दे देते हैं, पर उनकी पूजा से मिलने वाले फल अक्सर भौतिक गुणों से बंधे होते हैं, जबकि विष्णु धैर्यवान है और उनकी पूजा धीरे धीरे गुणों से मुक्ति की ओर ले जाती है। शिव के प्रकट होने के बारे में क्या बताया गया है? वे कैसे उत्पन्न हुए? इसमें कई मत हैं। ब्रह्म संहिता का जिक्र है जो कहती है कि महाविष्णु से विष्णु बाएं अंग से, ब्रह्मा दाएं अंग से और शंभु यानी शिव भौहों के बीच से प्रकट हुए। शंभु का संबंध भौतिक अहंकार से बताया गया है। तो और कोई मत? भागवत पुराण में एक कथा है कि जब ब्रह्मा सृष्टि करते हुए क्रोधित हुए तो उनके क्रोध से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ जिसका नाम रुद्र पड़ा। किताब में दूध और दही का उदाहरण फिर से आता है। हाँ, वो क्या था? कि जैसे दूध ही कुछ प्रक्रिया से दही बनता है, वैसे ही शिव संहार जैसे खास काम के लिए कृष्ण का ही बदलावा रूप है। वे भौतिक प्रकृति से सीधे जुड़ते हैं जिससे विष्णु सीधे संपर्क नहीं करते। ठीक है, अब जरा शैव धर्म और शिवलिंग की बात करते हैं। शैव मतलब जो शिव को ही परम मानते हैं। हाँ, ये एक बड़ा और प्राचीन संप्रदाय है। शैव अनुयायी अक्सर माथे पर भस्म त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। पाशुपत जैसे बहुत पुराने शैव संप्रदाय मानते थे कि शिव ही सृष्टि के निमित्त कारण हैं। उनकी साधना में ध्यान, मंत्र जप, ओम नमः शिवाय, सदाचार ये सब आता है। लेकिन वैदिक नजरिया क्या कहता है? जैसा किताब में बताया गया है, वैदिक या कहें वेदांत का नजरिया सभी देवताओं को परम सत्ता नारायण या विष्णु के अधीन मानता है। किताब का दृष्टिकोण ये है कि शिव का सम्मान एक महान वैष्णव के रूप में करना बहुत लाभकारी है। और शिवलिंग, इसको लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। इसका असली मतलब क्या है? वैसे लिंग शब्द का संस्कृत में सीधा मतलब होता है चिन्ह या प्रतीक। इसका जननेंद्रिय से कोई लेना देना नहीं है। ये एक आम गलतफहमी है। तो ये किसका प्रतीक है? शिवलिंग शिव की निराकार अव्यक्त चेतना का प्रतीक है। वो रूप जिसमें कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं। प्रलय के बाद जब सृष्टि सुप्त अवस्था में होती है, वो उसका भी प्रतीक है। और वो जो आधार होता है जिसे योनि कहते हैं? योनि उस प्रकट सार्वभौमिक ऊर्जा यानी शक्ति का प्रतीक है। तो लिंग और योनि का मिलन असल में शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा का मिलन है जिससे सृष्टि होती है। ये स्थिर और गतिशील ऊर्जा का प्रतीक है। अच्छा। एक कहानी भी है लिंग पुराण में, जब ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हुआ कि कौन बड़ा है, तो उनके बीच एक अंतहीन अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यही शिवलिंग थे। दोनों ने उसका आदि अंत खोजना चाहा पर नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि शिव ही परम है। ये कहानी बताती है कि अहंकार से नहीं, समर्पण से ही शिव को जाना जा सकता है। शिवलिंग निराकार का प्रतीक है, शून्य का नहीं। चलिए अब शक्ति की बात करते हैं, देवी दुर्गा। हाँ, देवी पूजा भी उतनी ही प्राचीन है। दुर्गा को ब्रह्मांड की माँ आदि शक्ति माना जाता है। पार्वती उन्हीं का एक शांत सौम्य रूप है। उनके अनगिनत नाम और रूप हैं, अंबिका, भद्रकाली, सती, उमा। उनका स्वरूप कैसा होता है? आमतौर पर उन्हें एक सुंदर स्त्री के रूप में लाल वस्त्र पहने शेर पर सवार दिखाया जाता है। उनकी कई भुजाएं होती हैं जिनमें वे शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल, तलवार, धनुष बाण जैसे शस्त्र धारण करती हैं। शेर पर क्यों? शेर शक्ति, पराक्रम और साथ ही क्रोध और अहंकार जैसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। और दुर्गा नाम का क्या अर्थ है? दुर्गा का एक अर्थ है जिसे पार करना कठिन हो या जो दुर्ग यानी किले के समान रक्षा करती हैं। वे भौतिक प्रकृति यानी माया की देवी हैं। योग, निद्रा, बुद्धि, स्मृति, क्षमा, शक्ति ये सब उन्हीं के रूप हैं। वे कठिनाइयों को दूर करने वाली और असुरों का नाश करने वाली हैं। उनका महिषासुर मर्दिनी रूप तो बहुत ही जाना माना है। हाँ, जिसमें वे भैंसे का रूप धारण करने वाले असुर महिषासुर का वध करती हैं। कहते हैं कि वे सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी। ये रूप तमोगुण यानी जड़ता और अज्ञान पर विजय का प्रतीक है। शुंभ निशुंभ की कहानी भी है। बिल्कुल, उसमें पार्वती के शरीर कोशों से देवी कौशिकी या अंबिका प्रकट होती हैं।
फिर उनके माथे से काली या चामुंडा प्रकट होती है, जो चंड, मुंड और रक्तबीज जैसे भयानक असुरों का संहार करती हैं। रक्तबीज का तो खून जमीन पर गिरते ही नया असुर बन जाता था, तो काली ने उसका सारा खून पी लिया। अरे बाप रे! हाँ, और अंत में दुर्गा शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं। उनके और भी कई रूप हैं, शाकंभरी, रक्तदंतिका वगैरह। उनके 3 गुणों वाले रूप भी हैं ना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। हाँ बिल्कुल, महाकाली तमोगुण की, गहरे नीले या काले रंग की, संहारक शक्ति। महालक्ष्मी रजोगुण की, लाल रंग की, पालन और ऐश्वर्य देने वाली। महिषासुर वध इसी रूप में हुआ। और महासरस्वती सत्वगुण की, श्वेत रंग की, ज्ञान और कला की देवी। काली का रूप तो अक्सर बहुत डरावना लगता है। काला रंग, बिखरे बाल, जीभ बाहर, मुंडों की माला, इसका क्या मतलब है? काली का काला रंग दिखाता है कि वो सभी रंगों, सभी रूपों से परे हैं। सब कुछ उन्हीं में समा जाता है। वह नग्न है, मतलब माया के सारे आवरणों से मुक्त। गले में मुंडमाला सृष्टि और संहार के चक्र की प्रतीक है। और वो शिव पर खड़ी क्यों दिखाई जाती हैं? एक कहानी है कि जब काली असुरों का नाश करने के बाद महाविनाशक नृत्य करने लगी, तो उन्हें रोकने के लिए शिव उनके पैरों के नीचे लेट गए। जब काली ने देखा कि वे अपने पति शिव पर पैर रख रही हैं, तो वे लज्जा से रुक गईं और उनकी जीभ बाहर निकल आई। ये दिखाता है कि शक्ति, ऊर्जा के बिना चेतना अनियंत्रित हो सकती है, और चेतना ही उसे संतुलित करती है। वे काल यानी समय की शक्ति भी हैं। अच्छा, अब किताब दुर्गा को कृष्ण से कैसे जोड़ती है? क्या वे भी भक्त हैं या कुछ और? किताब दुर्गा को कृष्ण की बाहरी भौतिक ऊर्जा यानी माया शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। माया मतलब भ्रम। हाँ, वो शक्ति जो जीवों को भ्रम में डालकर इस भौतिक संसार में बांधे रखती है। यहाँ 2 तरह की माया बताई गई है, योग माया और महामाया। योग माया और महामाया। हाँ, योग माया कृष्ण की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति है, जैसे उनकी बहन सुभद्रा। वो भक्तों को भगवान से जुड़ने में मदद करती है। और महामाया वही दुर्गा हैं, वो बाहरी भ्रामक शक्ति है जो हम जैसे बद्ध जीवों को ढक लेती है, हमें अपनी असली पहचान भुला देती है। तो इन दोनों का स्रोत क्या है? किताब के अनुसार इन दोनों का मूल स्रोत कृष्ण की आनंद शक्ति, ह्लादिनी शक्ति है, जिसका साक्षात रूप राधा रानी है। अच्छा। तो महामाया हमें ढकती है, भ्रमित करती है, जबकि योग माया सत्य को प्रकट करती है, हमें जोड़ती है। माया ही सृष्टि का कारण बनती है और जीवों को दुख देती है। आध्यात्मिक रास्ते का लक्ष्य इसी माया के पर्दे को हटाना है। इसी से शाक्त मत और तंत्रवाद जुड़ते हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं। हाँ, शाक्त वो हैं जो शक्ति को ही परम तत्व मानते हैं। इसमें भी 2 मुख्य धाराएं हैं, एक सात्विक जिसे दक्षिणाचार कहते हैं, और दूसरी थोड़ी गूढ़ जिसे वामाचार कहते हैं। वामाचार में पंचमकार यानी मद्य, शराब, मांस, मत्स्य, मछली, मुद्रा, हाथ की विशेष भंगिमाएं या भुना अनाज, और मैथुन यौन क्रिया। मैथुन? हाँ, तंत्र में इसका प्रयोग ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए किया जाता है, न कि केवल भोग के लिए। हालांकि इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। और तंत्रवाद क्या है? तंत्र का मतलब है विस्तार करना। ये चेतना के विस्तार और शक्तियों को जगाने का विज्ञान है, जो योग और अथर्ववेद से जुड़ा है। इसमें कई तरह की साधनाएं होती हैं, कुछ सात्विक, कुछ तामसिक। वैष्णव तंत्र भी हैं, जैसे नारद पंचरात्र, जिनका जोर मन शुद्धि और भक्ति पर होता है। वो वामाचार से अलग हैं। शिव और दुर्गा को अक्सर ब्रह्मांड के माता पिता भी कहा जाता है, इसका क्या आधार है? आज सृष्टि की प्रक्रिया को देखें तो परम सत्ता कृष्ण या विष्णु जब अपनी ऊर्जा माया या दुर्गा पर दृष्टि डालते हैं, तब सृष्टि शुरू होती है। इस प्रक्रिया में शिव सदाशिव के रूप में पुरुष तत्व के रूप में जुड़ते हैं। तो एक तरह से माया दुर्गा प्रकृति या माता हुई और शिव सदाशिव पुरुष या पिता। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है कि कैसे महाविष्णु की दृष्टि से शंभु शिव प्रकृति माया से जुड़कर उसमें जीव रूपी बीज डालते हैं। और संहार में फिर शिव की क्या भूमिका है? जब ब्रह्मांड का अंत होता है, जिसे प्रलय करते हैं, तब शिव रुद्र का रूप धारण करते हैं। वे भयानक तांडव नृत्य करते हैं, जिससे सारी सृष्टि नष्ट होकर वापस अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। ये विनाश भी सृष्टि चक्र का एक जरूरी हिस्सा है। अंत में किताब में शिव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश का जिक्र है।
वो क्या है? हाँ, ये स्कंद पुराण से है। नारद मुनि सदाशिव के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कलयुग में जब लोग जटिल यज्ञ वगैरह नहीं कर पाएंगे तो उनके उद्धार का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय क्या है। अच्छा, तो सदाशिव क्या बताते हैं? सदाशिव 2 कृष्ण मंत्रों का रहस्य बताते हैं। कौन से मंत्र? पहला 16 अक्षरों का गोपीजन वल्लभा चरणों शरणम प्रपद्ये। मैं गोपियों के प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेती हूँ। हाँ। और दूसरा 10 अक्षरों का नमो गोपीजन वल्लभाभ्याम। गोपियों के प्रियतम श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को नमस्कार है। और इनका फल? सदाशिव कहते हैं कि बस एक बार भी इन मंत्रों को जपने से गोपियों का संग मिलता है और इसके लिए कोई खास नियम, समय, स्थान या योग्यता की जरूरत नहीं। कोई भी कितना भी पापी क्यों ना हो इसे जप सकता है। बस एक शर्त है। हाँ, बस कृष्ण में श्रद्धा होनी चाहिए। जो अभक्त है, अभिमानी है, कपटी है, नास्तिक है, उसे ये मंत्र नहीं बताना चाहिए। सदाशिव इन मंत्रों का अर्थ भी समझाते? हाँ, वे विस्तार से बताते हैं कि राधा कृष्ण की हल्लादिनी शक्ति हैं, सभी शक्तियों का मूल स्रोत। दुर्गा लक्ष्मी जैसी देवियां तो उनके अंश के भी करोड़ों हिस्से मात्र हैं। राधा ही महालक्ष्मी हैं और कृष्ण ही नारायण। वे दोनों अभिन्न हैं। वे कहते हैं कि जो राधा कृष्ण हैं वही दुर्गाशिल हैं, वही लक्ष्मी नारायण, वही सीताराम हैं। मूल तत्व एक ही है। तो मतलब इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? इतने सारे देवता, फिर ये मंत्र, आखिर देव पूजा का महत्व क्या है? निचोड़ यही है कि हिंदू धर्म में देवताओं का एक पूरा सिस्टम है। सबकी अपनी भूमिकाएं हैं, पर वे सब अंततः एक ही परम सत्ता से जुड़े हैं। हमारा असली लक्ष्य है अपनी आध्यात्मिक पहचान को वापस पाना। देवता इस सफर में हमारी मदद कर सकते हैं। और देव पूजा जब वो सही तरीके से शास्त्रों के अनुसार की जाती है तो वो सिर्फ पत्थर या धातु की पूजा नहीं है। हाँ, ये बात बहुत लोग नहीं समझते। विजय दुबे की किताब यही समझाती है कि जो अधिकृत विग्रह या मूर्ति होती है वो भगवान का ही अर्च विग्रह यानी पूजनीय रूप होती है। भगवान अपनी कृपा से उसमें प्रकट होते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है। अच्छा। ये भक्तों के लिए भगवान से जुड़ने का एक आसान तरीका है। इससे धीरे धीरे मन शुद्ध होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और भक्त का भगवान से एक पर्सनल रिश्ता बनता है। दर्शन सिर्फ देखना नहीं, एक आदान प्रदान है। तो एस्ट्रोलॉजर विजय दुबे की किताब डिएटीज इन हिंदुइज्म हमें हिंदू देवताओं की इस जटिल पर बेहद आकर्षक दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। उनका आपसी रिश्ता, उनकी भूमिकाएं और पूजा के पीछे के गहरे मायने। बिल्कुल। और इस गहरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। देखिए, पूजा के मकसद अलग अलग हो सकते हैं। कोई दुनियावी चीजें मांगता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई बस बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करना चाहता है। जरा सोचिए, इन अलग अलग इच्छाओं के पीछे की वजह क्या है। इस पर विचार करने से हमारी अपनी आध्यात्मिकता की समझ, परमात्मा को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है या और गहरा हो सकता है। इस पर मनन जरूर करें।